हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्म इनफाइनाइटली या इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल चार्ज। इसी को हम दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इस क्वेश्चन को पूछा तो कई तरीके से जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आ यूनिफॉर्म इनफाइनाइट सिलेंड्रिकल चार्ज, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने ये कहा कि नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, मैंने इसमें क्या यूज किया, नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, और वो भी कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है। यहां पर ये एक सिलेंडर बना लिया जिसकी लेंथ कैसी है, इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है। लेकिन हम इनफाइनाइट लेंथ ना करके एक पर्टिकुलर लेंथ मान लेते हैं। वो हमने लेंथ मान ली स्मॉल एल और इसकी रेडियस मान ली कैपिटल आर। ये एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। इनफाइनाइटली सिलेंडर का मतलब ये है कि जहां से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं लेंथ के कंपेयर में बहुत नियरेस्ट पॉइंट से स्टडी कर रहे हैं। तो जितना क्लोजली पॉइंट लेके अगर हम स्टडी करेंगे उतना ही वो क्या होगा, इनफाइनाइटली। जैसे इस बोर्ड के लिए अगर यहां पर एक मक्खी बैठी हो तो उसके लिए ये बोर्ड कैसा है, इनफाइनाइट है। क्लियर है। एक्सेस लाइन से आर पोजीशन पर एक पी नॉट नहीं है बल्कि पीओ है, मतलब आउटसाइड, सिलेंडर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से हम सिलेंडर के सरफेस पे स्टडी करेंगे और इसी तरीके से सिलेंडर के इनसाइड भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम क्यों कर सकते हैं, मैंने एक तो ये बोला सॉलिड सिलेंडर। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा पॉइंट, एक तो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के साथ साथ कैसा है, यहां पर नॉन कंडक्टिंग है। तो जब नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर में चार्ज देंगे तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और किस फॉर्म में होगा, डिस्ट्रीब्यूट तो होगा लेकिन साथ साथ में वो वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस फॉर्म में, वॉल्यूम फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो यहां देखिए हमने नोट लिखा हुआ है, इसका मतलब इस पॉइंट को याद रखना है। इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जब कब ये केस लग रहा है, जब सिलेंडर कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। कैसा है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड सिलेंडर है। तो उस समय जो चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा वो वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। आप देखिए वन बाय वन करके इसकी स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे पी ओ पर, यानी आउटसाइड। फिर सरफेस पे स्टडी करेंगे और फिर इसके इनसाइड पर। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पर केस फर्स्ट लेते हैं। ये केस फर्स्ट हमने लिया। व्हेन पॉइंट पी ओ, या पी नॉट बोलिए चाहे पी ओ बोलिए, लाई आउटसाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सेस ऑफ सिलेंडर, यानी कि ये जो पॉइंट है ये एक्सेस लाइन से आर पोजीशन पर है। ये पी यहां एक्सेस लाइन से आर पोजीशन पे एक पॉइंट पी हम कंसीडर कर लेते हैं। अब पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। किसकी, गॉस लॉ की हेल्प लेंगे। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए, देखिए यहां क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस के लिए ई डॉट डी एस यानी वेक्टर क्वांटिटी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पर क्यू क्या है, यानी क्यू यहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। क्यू क्या है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है।
और ds क्या है, स्मॉल जो एरिया कंसीडर करेंगे उसका स्मॉल एलिमेंट ds सेलेक्ट कर लेंगे। और इंटेंसिटी फाइंड करनी, ई क्या है, इंटेंसिटी जो सिलेंडर के आउटसाइड पर हमें फाइंड करनी है। जब गॉस की हेल्प से सॉल्व करते हैं तो इसके लिए हमें एक क्लोज सरफेस की जरूरत होती है, यानी गॉसियन सरफेस की जरूरत होती है। तो जब हम P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो उसके लिए हमें एक गॉसियन सरफेस की जरूरत होगी। तो गॉसियन सरफेस कैसे कंसीडर करेंगे, देखिए इस पॉइंट पर एक हम क्या करते हैं, एक ये गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं इस तरीके, और सिमेट्रिक होना चाहिए। गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, यानी कि पूरे सिलेंडर के चारों तरफ लेंगे ना। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि आप पूरा सिलेंडर कवर करें, आप छोटा सा सिलेंडर भी यहाँ पर बना सकते हैं। और ये हमने इस तरीके से सिलेंडर का एक पोर्शन ले लिया, तो ये हमने जो है गॉसियन सरफेस बना लिया। ये क्या कहलाएगा, सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। यहां पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। क्लियर है, जिस यहां तक समझ में आ गई बात। अब देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, P पॉइंट पर, P नॉट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो यहां पर हमने एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। क्लियर है। आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कैसी होगी, इस सरफेस के पैरेलल होगी। किसके, कर्व के पैरेलल होगी, यानी ये कर्व टाइप का है और इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की ओर। तो देखिए यूनिट वेक्टर हमने एन लिखा, ds, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इसका सरफेस एरिया भी कंसीडर कर लेंगे। तो यानी एंगल दोनों के बीच में, सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड में के बीच में एंगल कितना होगा, वो होगा 0 डिग्री। क्लियर है। चार्ज कैसा, वॉल्यूमेट्रिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन जब हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड, सिलेंडर की इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सिलेंडर के आउटसाइड या सरफेस पे फाइंड करेंगे, तो उस समय जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेंडर में वो लाइन के फॉर्म में होगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, लाइन के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्लियर है। लेट चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इन लाइन फॉर्म, उस किस फॉर्म में, लाइन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। तो Q इक्वल टू लैम्डा L, वेयर लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। तो यहां पर लैम्डा क्या, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ। क्लियर है। यहां पर चार्ज देखिए Q इक्वल टू एन लैम्डा, यानी जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है पूरे के अंदर वो चार्ज है क्या, Q, जो कि एन लैम्डा के इक्वल है। लेंथ कितनी है सिलेंडर की, L है, और लैम्डा क्या है, लैम्डा इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ है। पर ये देखिए इक्वेशन जो फर्स्ट है इसमें हम ये वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है। तो देखिए इंटीग्रेशन E डॉट ds इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, फार्मूला ये लेंगे। क्लियर है। देखिए E ds cos 0, यहां पर ये वेक्टर फॉर्म है 0, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल कैसा है, 0 डिग्री का। इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस के लिए लगा रहे हैं, Q की जगह हम क्या लिख देंगे, लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट। आप इंटीग्रेशन से बाहर कर दीजिए, सरफेस एरिया ले लीजिए, ds cos 0 की वैल्यू 1, यहां पर लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट ds। सिलेंड्रिकल जो मैंने गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है उसकी पोजीशन यानी रेडियस कितनी है, r है, स्मॉल r है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का होगा 2 पाई r l इक्वल टू लैम्डा L बाई एप्सिलॉन नॉट, L कैंसिल हो गया, E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो ये वैल्यू निकल कर आ गई।
और ये वैल्यू किस तरीके से काम करे, जैसे चार्ज लाइन में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लाइन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो इसका भी फार्मूला आता है। यानी इनफाइनाइट लेंथ का जो वायर होता है, स्ट्रेट वायर, उसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो निकल कर आती है। सेम यही निकल कर आई इसमें भी। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और यहां पर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर है, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिख देंगे। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें, इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और ये पोजीशन का डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो देखिए यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसके लिए ये ग्राफ ऐसे आ जाएगा लाइन के लिए, तो E1/R के। क्लियर है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकल कर आई है किसके लिए, आउटसाइड के लिए, तो यहां पर EO लिख दिया, EO से रिप्रेजेंट करेंगे आउटसाइड के लिए। तो जहां जहां पर E लिखा है आउटसाइड के लिए, तो EO कर दीजिए, ये आउटसाइड के लिए निकल कर आ गया। क्लियर है। अब देखिए सरफेस पे निकालना है, तो सरफेस पे निकालना, तो केस सेकंड क्या होगा, केस सेकंड, जब हम यहां पर PS मान लें, किस पे, सरफेस पे, ये पॉइंट क्या ले ले, PS सरफेस में ले, तो ये सिलेंडर का गॉसियन सरफेस तो इसी PS पे मिल जाएगा। क्लियर, तो यहां पर कैपिटल R इक्वल टू क्या कर दें, स्मॉल r, यानी जो ये स्मॉल r लिखा हुआ, देखिए ये रेडियस हमने कितनी ली थी, स्मॉल r ली। अगर हम ये सरफेस पे निकालना तो देखिए कैपिटल R है, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R पुट कर दीजिए इसमें, तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, सरफेस पे निकल कर वैल्यू आ जाएगी। तो यहां पर लिख दीजिए E सरफेस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये किसके लिए निकल कर आ जाएगी, सरफेस पे वैल्यू निकल कर आ जाएगी। क्लियर है ना। तो केस सेकंड क्या है, जब PS कहां पर लाई कर रहा है, सरफेस पे लाई कर रहा है, या हमें सरफेस पे इंटेंसिटी फाइंड करनी है, तो उसके लिए सिंपली फार्मूला यही आ जाएगा। और इसी तरीके से आपने स्ट्रेट वायर के लिए भी निकाला था। क्लियर है। और अगर आपको यहां पर होलो सिलेंडर लिखा हुआ हो, ध्यान रखिएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन अगर होलो सिलेंडर यहां लिखा हो तो उसके लिए आउटसाइड और सरफेस के लिए यही वैल्यू आएगी। लेकिन जब हम इनसाइड निकालेंगे होलो सिलेंडर के लिए, तो वहां चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, गॉसियन सरफेस नहीं होगा, तो उस जगह पर होलो सिलेंडर के लिए वो वैल्यू 0 हो जाएगी। लेकिन ये कैसा है, सॉलिड सिलेंडर है और नॉन कंडक्टिंग, यानी चार्ज जो है यूनिफॉर्मली अंदर डिस्ट्रीब्यूट है। क्लियर है। अभी तो मैंने लैंड फॉर्म में स्टडी करी, लेकिन जब हम इनसाइड का केस लगाएंगे तो इनसाइड के केस में यहां पर लाइन के फॉर्म में चार्ज नहीं मानेंगे, बल्कि वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे। तो आप देखिए क्या है इनसाइड के लिए, तो देखिए यहां पर जो ये सिलेंडर है, इसमें जो है चार्ज जो है पूरे में कैसा है, वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, इफ द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और बाद में मैंने यहाँ हिंदी में भी लिख दिया, संपूर्ण आयतन में क्यू आवेश, यानी क्यू चार्ज क्या है, वितरित है, समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए हमें इनसाइड के केस में निकालना है, तो इसके लिए गॉसियन सरफेस की भी जरूरत होगी, यानी हम कंसीडर क्या करेंगे यहाँ पर, गॉसियन सरफेस। तो देखिए पहले में मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाया था, वो लैंड फॉर्म में था, तभी हमने लैंड फॉर्म के माना था, तब हमने आउटसाइड और सरफेस के लिए इसे लैंड फॉर्म में माना था। लेकिन अब क्या है, वॉल्यूमेट्रिक के फॉर्म में है। तो देखिए ये इनसाइड सिलेंडर का हमने पोर्शन ले लिया इतना, ये इस तरीके से यहां पर आप देखिए, जब ये इनसाइड सिलेंडर हमने कंसीडर किया तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, पहली बात तो सरफेस, ये गॉसियन सरफेस बना लिया मैंने, गॉसियन सरफेस बना, ये पॉइंट किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P इन से, यानी इनसाइड के लिए P इन से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इनसाइड पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, P इन से। और इसकी पोजीशन एक्सिस से कितनी होगी, एक्सिस से इसकी पोजीशन होगी R डॉट, पोजीशन कितनी होगी, एक्सिस से R डैश पोजीशन पे P पॉइंट ले लिया, यानी PN पॉइंट ले लिया, तो PIN पॉइंट यानी इनसाइड का पॉइंट लिया। तो देखिए केस थर्ड, व्हेन पॉइंट P इन
लाई इन साइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द एक्सेस ऑफ द सिलेंडर, यानी सिलेंडर के एक्सेस लाइन से आर डैश पोजीशन पर क्या ले लिया, पॉइंट पी आई एन ले लिया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, और यहां पर ई आई लिखा है मतलब इन साइड है, आई एन का मतलब इन साइड है, डॉट डी एस इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ क्यू डैश मैंने लिखा है क्योंकि हम इनसाइड का ले रहे हैं। देखिए पूरे में चार्ज कितना है, क्यू डिस्ट्रीब्यूट है, यानी इस पूरे सिलेंडर में चार्ज कितना कितना है, क्यू डैश डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन जब हमने इतना छोटा सा पोर्शन कंसीडर कर लिया तो इसके लिए चार्ज कितना होगा, क्यू डैश हो जाएगा। यानी इस सिलेंडर में जो हमने गॉसियन सरफेस ले लिया, क्लोज गॉसियन सरफेस जो कंसीडर किया। अब देखिए फील्ड का डायरेक्शन तो इधर की ओर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की ओर होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, किसके, कर्व सरफेस एरिया। और इसका कर्व सरफेस एरिया हमने ये ds एरिया रिप्रेजेंट किया किससे, ds से, यूनिट वेक्टर के फॉर्म में। तो यूनिट वेक्टर ds ले लिया, क्लियर। अब देखिए इंटीग्रेशन ई आई एन डॉट ds क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फार्मूला लिखा ना यार। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ds यानी सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, तो यहां डॉट लगा हुआ है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा तो यानी एंगल कितना होगा, 0 डिग्री का होगा। तो ये ई ds cos 0 इंटीग्रेशन का साइन यानी सरफेस के लिए, और ये क्यू डैश कितना है, क्यू डैश भी तो निकालना पड़ेगा। देखिए क्यू डैश कैसे निकालेंगे ये भी देखिए, यहां पर लिखा मैंने रो इज चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है और चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू है, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो रो के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए रो इक्वल टू टोटल चार्ज सिलेंडर का कितना है, क्यू है, पूरे सिलेंडर का चार्ज कितना है, क्यू है, पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, तो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एल, क्लियर। अब देखिए अगर हमको चार्ज निकालना इसके अंदर का, इसके अंदर का निकालना है ना, तो इसके लिए हम चार्ज कितना लेंगे, क्यू डैश लेंगे, तो हमने यहां पर क्यू डैश लिख दिया। अब इसका वॉल्यूम कितना है, यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है, इन साइड जो गॉसियन सरफेस सिलेंडर इन साइड के लिए माना उसका वॉल्यूम कितना है, उसके लिए वॉल्यूम हो जाएगा पाई स्मॉल आर डैश स्क्वायर। देखिए रेडियस हमने क्या मानी थी, आर डैश मानी थी, और ये लेंथ एल, क्लियर है, यहां तक समझ में आ गई बात। तो जब हमें क्यू डैश निकालना होगा तो क्यू डैश के लिए देखिए इन दोनों की हेल्प से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, क्लियर है। यहां पर ये एल और एल कैंसिल हो गया, तो क्यू डैश इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर डैश स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ये वैल्यू निकल कर आई, क्लियर है। अभी इसको हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व करेंगे, क्यू डैश इक्वल टू क्यू आर डैश स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। आप देखिए यहां पर क्यू डैश की ये वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर डॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट लिखा था, एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, क्लियर है। अब देखिए cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 1 की जगह 1 ही लिखा रहने, ई को बाहर कर दीजिए इंटीग्रेशन से, यहाँ ds लिख दीजिए, क्यू आर डॉट स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और ये एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब इस ये क्या है, सरफेस एरिया है, ds एरिया है, तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ई को तो ऐसे लिखा रहने दिए, इंटीग्रेशन ds यानी कर्व्ड सरफेस एरिया किसका, इस सिलेंडर का, तो इस सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डैश, क्योंकि रेडियस क्या है, आर डैश है, तो आर डैश, और एल लेंथ है, क्यू आर डैश स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्लियर है। अब ध्यान दीजिए यहां पर ई इक्वल टू क्यू आर डैश स्क्वायर और ये 2 पाई आर डैश एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। ये देखिए आर डैश से एक पावर कैंसिल हो गई, यहाँ क्यू हो जाएगा, और ये एल भी तो है ये, तो यहाँ एल लिख दीजिए,
क्यू आर डैश अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल और आर स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यू बाई एल को हम क्या मान लें? शुरू में मैंने क्या माना था? शुरू में माना था Q इक्वल टू लैम्डा एल। एल क्या था? चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ, और ये लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरा चार्ज निकल आता था सिलेंडर का। तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा एल इक्वल टू क्यू। तो Q बाई एल इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है? तो यहां पर फार्मूला बन जाएगा लैम्डा आर डैश अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। किसके लिए? इनसाइड के केस के लिए। तो यहाँ पर आई एन कर दीजिए इनसाइड। जहां पर आई एन शुरू में लेके चले थे ना, तो यहाँ इनसाइड के लिए केस कर दीजिए आई एन। फिर जहां जहां छूट गया है वहां पर आई एन कर दीजिए। तो यानी इनसाइड के लिए ये क्या निकल कर आ गई? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकल कर आ गई। किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से। ये हमने लेंथ के फॉर्म में निकाला, हम चाहे तो इसके वॉल्यूम के फॉर्म में भी निकाल सकते हैं। देखिए वॉल्यूम के फॉर्म में कैसे निकालेंगे, ये ध्यान दीजिए। वॉल्यूम के फॉर्म में तो देखिए यहां पर एक फार्मूला क्यू डैश इक्वल टू क्या होता है, इसके इक्वल ले लीजिए। यानी कि अब जो है रो इक्वल टू क्यू डैश अपॉन पाई आर डैश स्क्वायर एल, ऐसे ले लीजिए। तो क्यू डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी क्यू डैश इक्वल टू रो पाई आर डैश स्क्वायर एल। इस फॉर्म में भी कर सकते। तो जब हमने Q की वैल्यू यहां पर ये पुट करी थी तो हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहीं से शुरू कर रहे हैं इसको, इस जगह से। यहां पर E इनसाइड ds ऐसे लिखा, Q डैश की जगह रो पाई आर डैश स्क्वायर एल, और नीचे क्या लिखा? एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब देखिए ये तो इसी तरीके से बना रहेगा। ds की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई, देखिए ds की वैल्यू ये है कि नहीं? तो 2 पाई आर डैश एल ऐसे कर दिया। यहां पर रो आ जाएगा पाई आर डैश स्क्वायर एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एल कैंसिल हो गया, आर डैश से ये पावर कैंसिल हो गई, पाई से ये पाई कैंसिल हो गया। तो इनसाइड की इलेक्ट्रिक फील्ड वॉल्यूम फॉर्म में आ जाएगी रो आर डैश अपॉन ये 2 है और यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है, तो इस फॉर्म में भी आ जाएगी। यानी ये चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में है और ये चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ के फॉर्म में निकल की वैल्यू आ गई। क्लियर है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। थैंक्स फॉर वॉच माय वीडियो।